पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सीईटी की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, जिसके बारे में 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की थी कि भारत में अब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक एग्जाम होगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीईटी होता है उसी प्रकार से, और उसके द्वारा उसका एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिस तरीके से पीईटी में मिलता है, और उस स्कोर कार्ड के द्वारा सीधे मुख्य परीक्षा में विद्यार्थी बैठेंगे। और ये जो भर्तियां होंगी वो रेलवे की होंगी, बैंक की होंगी, एसएससी की। अभी तक रेलवे की जो वैकेंसीज होती हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा अलग अलग जो जोन से भर्तियां निकलती हैं, और बैंकों की भर्ती, कुछ भर्तियां आईबीपीएस के माध्यम से निकलती हैं और कुछ भर्तियां सीधे अपनी बैंक करते हैं, जैसे एसबीआई अपनी भर्तियां खुद करता है। और भारत का 18-19 बैंकों की एक संयुक्त परीक्षा होती है आईबीपीएस के द्वारा, प्री मेंस इत्यादि विभिन्न चरणों में होती है। उसी प्रकार से एसएससी की बहुत सारी जो भर्तियां हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, एसआई, बहुत सारी भर्तियां एसएससी करता है। तो ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं, इसके लिए एक प्री एग्जाम जो होगा, प्री एग्जाम आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लेगा। उस स्कोर कार्ड के द्वारा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा तो आपकी हो गई, और वो स्कोर कार्ड के द्वारा आप सीधे फिर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इससे फायदा ये होगा कि विद्यार्थियों को अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा, भारत सरकार का भी जो संसाधन है वो कम लगेंगे, और विद्यार्थियों का और अधिकारियों का, शासन का समय भी बचेगा। इसके लिए इंतजार हो रहा था, पिछले लगभग 3-4 साल पहले ये घोषणा हुई थी, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल रही थी कि सीईटी कब से लागू होगा। इसके पहले जब सीईटी की घोषणा की गई थी तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो उस समय के जो चेयरमैन थे और विभिन्न अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया था कि अगर सीईटी की परीक्षा पहले हो जाएगी तो हम पीईटी को समाप्त कर सकते हैं। तो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो अगर राज्य चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी घोषणा की गई थी। जिस प्रकार से जो राज्य चाहते हैं वो सीटेट को यूज करते हैं शिक्षक भर्तियों में, कुछ राज्य अपना सीधे टीईटी करवाते हैं, उसको वैलिडिटी देते हैं, कुछ राज्य सीटेट और टीईटी दोनों को योग्य मानते हैं। इसी प्रकार से अगर कुछ राज्य चाहें तो जो अपने अपने राज्यों में सीईटी के एग्जाम करवाते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान इत्यादि, उत्तर प्रदेश में पीईटी के नाम से परीक्षा होती है, तो अगर चाहेंगे तो ये लोग अपने अपने राज्यों की जो पीईटी टाइप की जो परीक्षाएं हैं वो बंद कर सकते हैं। फिलहाल आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि सीईटी की जो परीक्षा है वो कब होगी। ये आज ही का समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, जिसमें लिखा हुआ कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए होगा कॉमन टेस्ट। लिखा, केंद्र के सालाना 1,25,000 रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं और करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से लेकर के 18 महीने लगते हैं। ये बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत कम लिखा है, इससे ज्यादा समय लगता है। केंद्र की ग्रुप बी व सी की भर्तियों के लिए अब सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। नीचे लिखा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से भर्ती परीक्षा शुरू करेगा। शुरुआत मई-जून में, ये देखिए मई-जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी से हो सकती हैं। ये परीक्षाएं देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होंगी, और यह घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि इसकी जो परीक्षाएं वो प्रत्येक जिले में होंगी भारत के। लिखा है कि इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि पीईटी के बारे में, तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो पीईटी को बंद करके सीईटी के द्वारा ही मुख्य परीक्षाएं सीधे करवा सकेगी। आगे लिखा हुआ कि यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती थी। एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक कि सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। एनआईसी की ओर से एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा भी शुरू कर दी। चूंकि जो एनआरए है उसको लग रहा है, जिसको ये परीक्षा करवानी है, उसको लग रहा है कि बहुत ज्यादा विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, पूरे देश के विद्यार्थी। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। उसी प्रकार से एसएससी की विभिन्न भर्तियों को, सारी भर्तियों को जोड़ दे तो टोटल आवेदकों की संख्या भी लगभग 1 करोड़ पहुंच जाएगी। जीडी वगैरह में ही 55, 50 लाख आवेदन होते हैं। तो इसकी वजह से बताया गया है कि इसमें देरी लगी है। यहां पर लिखा भी है कि पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट को
एजेंसी ने बताया कि सीईटी के आयोजन की उसकी तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन तीनों स्तरों 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ सीईटी आयोजित करने में उसे पहली बार आवेदकों को बहुत बड़ी संख्या को संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रहा तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की, ताकि आवेदकों को 100-200 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सीईटी की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की यहाँ पर रखी गई है और ये जानकारी निकल करके आ रही है। इसका जो सिलेबस है कुछ इस प्रकार से हो सकता है। ऑफिशियल जो सिलेबस है वो तो नोटिफिकेशन के समय ही बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिस प्रकार से एसएससी और बैंक का सिलेबस होता है, कुछ इसी प्रकार का सिलेबस रहेगा, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और सीईटी का स्कोर कार्ड केवल और केवल छंटनी के काम आएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा देनी होगी। संबंधित विभाग पदों के सापेक्ष शॉर्ट लिस्ट करके विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाएगा। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो बीपीएससी की है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की है। कब तक इसका परिणाम जारी होगा, केवीएस का परिणाम कब तक जारी होगा, तो पहले बात कर लेते हैं केवीएस की। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। 2-3 दिन में इसका परिणाम जारी हो जाएगा। हो सकता है कि बृहस्पतिवार या शुक्रवार को केवीएस पीआरटी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है कि जो बीएड के छात्र हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं रहे। और केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में भी यही कहा था कि जो भर्ती हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रही है। और वहीं पर अगर हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसके बारे में समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि बीपीएससी पीआरटी का जो परिणाम है वो 22 से लेकर के 25 सितंबर के बीच में जारी हो जाएगा। 18 से लेकर के 20 के बीच में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो सकता है। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो एक तरह से अब अंतिम चरण में है और 8.5 लाख जो अभ्यर्थी है उनका इंतजार खत्म होने वाला है। बीपीएससी में यूथ स्तर से रिजल्ट की तैयारी चल रही है और जो खबर आ रही है कि इसी महीने के 18 से 20 सितंबर तक जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और 22 से 25 सितंबर के बीच प्राइमरी यानी 1 to 5 का रिजल्ट जारी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीएड अभ्यर्थी जो संशय में थे अब तक उनका रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, 1 to 5 वाले, बता दूं आपको कि 1 to 5 वाले बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला लिया गया है और शिक्षा विभाग से इस बाबत जो है फाइनल सुझाव भी मांगे गए हैं। लेकिन फिलहाल अभी बीएड जो 1 to 5 अभ्यर्थी है उनका रिजल्ट रोक लगाया जाएगा और उसके साथ साथ जो बीपीएससी है उसकी तैयारी है कि 1,70,461 जो पदों पर बहाली निकली है उसके एवज में 75% सीटों को भरना है, यानी 75% अभ्यर्थी जो है परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये आप सुन रहे थे न्यूज़ 18 को और जिसके द्वारा ये जानकारी दी जा रही थी कि 75% पदों को भरा जाएगा। बीएड को रखा जाए या ना रखा जाए इसके बारे में शिक्षा विभाग से सुझाव भी मांगा गया है। फिलहाल बीएड को रोक करके डीएलएड के छात्रों का परिणाम रोका जाएगा। बीएड को पूरी तरीके से बाहर अभी नहीं किया गया है। बीएड के परिणाम में केवल रोक लगाई गई है। कट ऑफ को कम करने की बात भी बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा की गई थी, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में मिनिमम कट ऑफ पहले ही घोषित किया जा चुकी है। पेपर इतना ज्यादा टफ था कि बहुत सारे विद्यार्थी कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बीएड के छात्र लगभग बाहर ही हो जाएंगे।